नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, आपका यह जो वीडियो बन रहा है, वह सिर्फ़ है एग्ज़ाम वाले प्रश्न 2026 क्लास 10th के लिए है। और जैसा कि हम रियल नंबर, वास्तविक संख्या का पार्ट 1, पार्ट 2 करके मैंने वीडियो डाला था, उसमें ढेर सारा आपने प्यार दिया और हाँ, 100% क्वेश्चन आपका उसमें से फँसेगा ही फँसेगा। और अब लेसन 2 का नंबर था, लेसन 2 में जो आपका बहुपद है, पॉलिनोमियल है, उसका पार्ट 1 चला गया है, जो बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी था, बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर भी था। और उसमें भी ढेर सारा आपने प्यार दिया और आप हम कहते हैं कि आप कहीं से पढ़िए कोई मतलब नहीं है। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का जो भी वीडियो जा रहा है, उसको आप अच्छे से देखिए और एग्ज़ाम वाले प्रश्न को कवर कर लीजिए, ठीक है ना? 100% है कि आप मैथ में अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाएँगे, ठीक है ना? तो आज पार्ट 1 तो चला गया था, पार्ट 2 यह है। अब पार्ट 2 में आपके जितने भी इसमें बहुपद में टॉपिक है, सारा कवर आज हो जाएगा इस वीडियो में। फिर आपका जो कि नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि लंबा-लंबा हम ज़्यादा खींच नहीं रहे हैं। हम वही प्रश्न करवा रहे हैं और वही कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। ठीक है ना? अब देखिए, जैसा कि हम पहले वीडियो में डिवाइड करना आपको बहुत अच्छे से सिखाए थे कि डिवाइड कैसे करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो कि हमारे पास कोई द्विघात समीकरण है। अगर आप सपोज करो कि हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण है, द्विघात क्वाड्रेटरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। कैसे रहता है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर आपको इस फॉर्म में दिया जाता है, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण अगर इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना, इस फॉर्म में होता है, क्यों? क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है, तो उसका जो मैक्सिमम जो पावर होता है, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण है, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण है। देखिए, हम उतने ज्यादा डीपली में जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम आपका टाइम ज्यादा वेस्ट करना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि आप अगर आए हो तो उतने ही पढ़ो जितना काम चल जाए, क्योंकि यह फास्ट रिवीजन है। आपको बताया था पहली क्लास में ही कि यह सुपर फास्ट रिवीजन है, ठीक है ना? तो इसलिए हम उतने ही करवा रहे हैं। अब अगर यहाँ तक आ जाए, अब इसके बाद अगर हम इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, या तो इसमें पूछेगा शून्य, शून्य दे सकता है या तो मूल दे सकता है, ठीक है ना? या तो शून्य बोलेगा चाहे मूल बोलेगा, का योगफल क्या बोलेगा? योगफल। अब आपको पता है कि अगर इसके पावर 2 है तो इसका जो इसके इसके जो मूल निकलेंगे, वह एक अल्फा निकलेगा, एक बीटा। ये आपका क्या है? मूल है। ये क्या है? आपका मूल है। या तो इसको शून्यक भी बोल सकते हो। इसका जो शून्यक निकलेगा, जो मूल निकलेगा, और 2 ही निकलेगा क्योंकि जितने पावर होती है उतने ही मूल निकलता है, ठीक है ना? तो इसके अल्फा और बीटा निकलेगा, मूल शून्य होगा। अगर इसका योगफल पूछे, अल्फा प्लस बीटा पूछे, तो माइनस बी बाई ए, मतलब यहाँ से बी और यहाँ से ए, माइनस बी बाई ए। अगर यही आपसे पूछे का गुणनफल, अगर आपसे पूछा जाए कि फार्मूला बन जाता है सी बाई ए, ठीक है ना? क्या फार्मूला बन जाता है? अगर मूलकों का योगफल पूछेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अगर शून्यकों का गुणनफल पूछेगा, सी बाई ए। यह स्पेशल द्विघात समीकरण के लिए है, ठीक है ना? यहाँ पर मैक्सिमम जो आता है आपका क्यूबिक तक आता है, ठीक? क्यूबिक वाला भी हम आपको बता देंगे अभी जस्ट। सोलो का मूलों का योगफल पूछेगा, गुणनफल पूछेगा, एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे ये तो हो गया, एक सवाल करवा देते हैं हम आपको, एक एग्जांपल करवा देते हैं, ठीक है ना? एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। अगर इसमें बोलेगा कि इस द्विघात समीकरण का मूलों का योगफल निकालिए, मूलों का गुणनफल निकालिए, तो आप कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए अगर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल पूछता है, तो आप पहले इससे कंपेयर कराओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बराबर सी से, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है ना? क्या करेंगे? यहाँ पे पहले तुलना कर देंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे तुलना करेंगे, हम जब तुलना करेंगे तो ए बराबर ए का मान कितना आ जाएगा? 3, ए का मान 3, बी का मान कितना आ जाएगा? बी का मान 5, सी का मान कितना जाएगा? 6।
अब फार्मूला आपको पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, माइनस बी का मान कितना दिया है 5, सी का ए का मान कितना दिया है 3। और गुणनफल पूछता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए, सी का मान कितना दिया है 6, ए का मान कितना दिया है 3। इसको काट देंगे, 2/1 भी हो सकता है, 2/c/a होता है माइनस b/a और c/a। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम किसी को? अगर यहाँ तक जैसे पूछता है वैसे दे दिया। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छा कवर होता है, ठीक है ना, ये तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा कवर होता है, बहुत अच्छा आता है क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन आता है कि आपको दिया रहेगा, गिवन रहेगा, क्या दिया रहेगा कि शून्यकों का जो योगफल है, जो शून्यकों का योगफल है, अगर जो शून्यक है उसका जो योगफल है मान लो 5 दे दिया जाए और शून्यकों का जो गुणनफल है वह 3 दे दिया जाए, आपसे बोलेगा द्विघात समीकरण बताओ। क्या बताओ? द्विघात समीकरण बताओ क्या होगा। बहुत अच्छा कवर देखो होगा बेटा, आप मेरे पर भरोसा रखो। हम जितना भी करवाएंगे, हम जितना भी करवाएंगे वो सब सारा चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि अगर आप आज पहली बार पढ़ रहे हो तो आप देख भी रहे हो कि क्या क्या चीजें हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए भी हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम पार्ट 1 पार्ट 2 और इसका पार्ट 1 दे देंगे, आप उसको जाके देखिएगा, फिर बताइएगा कि कैसा लगा है और क्या खास में एग्जाम वाले प्रश्न है कि नहीं है, एग्जाम में प्रश्न आता है कि नहीं आता इस कॉन्सेप्ट पर। देखो मेरा मेन काम है आपको वही क्वेश्चन नहीं करवाने का बेटा। अगर हम आपसे वही क्वेश्चन करवा देंगे तो आप उस क्वेश्चन को याद कर लेंगे, तो उससे मतलब क्या हो जाएगा? उस क्वेश्चन को करवाने के पीछे आगे पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगता है, वह कैसे सॉल्व होता है, उसको तो आप अच्छे से करेंगे तब ना होगा। तो उसी तरीके से हम करवा रहे हैं। अगर द्विघात समीकरण पूछता है तो एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा द्विघात समीकरण का, ठीक है ना। अगर एक फार्मूला होता है द्विघात समीकरण का, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस यहाँ पे एक्स और अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आपको याद रखना है। आप अगर एक फार्मूला जो होता है द्विघात समीकरण बनाने के लिए, तो आप अच्छे से समीकरण बना सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो दिया है अल्फा की वैल्यू तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ से आप बना सकते हो। क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 5, 5x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 3, ठीक है, बराबर 0। आप इससे बना सकते हो, इसके बराबर 0 होता है, 0 लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे करके बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है। समझ में आ गया? देखो जिस टॉपिक पर क्वेश्चन आपके आते हैं और जिस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं द्विघात समीकरण। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। अगर शून्यकों का योगफल पूछता है, शून्यकों का गुणनफल पूछता है, अगर उसके बाद अगर शून्यकों का योगफल दिया है, गुणनफल दिया है, तो द्विघात समीकरण कैसे निकालेंगे। और उसके बाद अगर आपको द्विघात समीकरण दिया है तो योगफल पूछेगा, गुणनफल पूछेगा, तो आप कैसे निकालेंगे? बताओ कोई समस्या है? हमको लगता है कि समस्या नहीं है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगले कॉन्सेप्ट पर आए, ठीक है, क्यूबिक वाले पर आए, घन वाले पर आए, ठीक है, द्विघात वाला हो गया, क्यूब वाले पर आते हैं उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। द्विघात बहुपद के बाद, द्विघात समीकरण के बाद द्विघात त्रिघात बहुपद क्यूबिक वाला देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ए आपका क्या है? त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है? जो मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है ना। अच्छा बहुपद आपको तो आता ही होगा ना कि बहुपद क्या होता है, इतना डीपली तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुपद मतलब मैक्सिमम पावर जो होना चाहिए, जो मैक्सिमम पावर होता है वह एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर रहेगा तो उसी को बहुपद बोलेंगे। ऐसा नहीं कि बटे में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, है ना, तो वो आपका बहुपद नहीं होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा सारा चीजें, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपके एग्जाम में कब एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सी चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा से छोड़ दे रहे हैं। तो द्विघात बहुपद का आपको पता है कि इसके जो आपका समीकरण होता है या बहुपद बोल सकते हो, एक्स की पावर 3 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसका अगर शून्यक, अगर इसका जो शून्यक है, अगर इसका शून्यक मान लो एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है,
क्यों T2 निकलेगा? क्योंकि मैक्सिमम पावर जितना है उतना उतना आपको क्या निकलता है? शून्यक निकलता है। शून्यक निकलता है, चाहे आपसे बताए भी थे कि इसका मूल भी निकलता है, ठीक है ना? तो अब इसका शून्यकों का योगफल पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दो तरीके से पूछ सकता है योगफल। आपके अल्फा दो का लेके अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ऐसे पूछ सकता है। और गुणनफल पूछेगा तो अल्फा बीटा गामा हमारा गुणनफल है, याद रखना, ये गुणनफल है। ये आपका क्या है? एक गुणनफल है। अगर योगफल पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसमें दिया रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो, ठीक है। या दो का योगफल करके पूछेगा तो आप ऐसे करके निकालेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा। अगर गुणनफल पूछेगा तो अल्फा बीटा गामा। ऐसा मत सोचना कि ये गुणनफल है, गुणनफल नहीं है, ये भी योगफल ही है, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल पूछेगा तो आप क्या कितने लोगों को आता है? अच्छी बताइए, आप लोग पढ़े हो ना। तो क्या होता है बताइए तो, ये क्या होता है? माइनस बी बाई ए, ठीक है, माइनस बी बाई ए। अच्छा, इसका पूछेगा तो क्या हो जाएगा? बताइए, जल्दी से बताइए ना, क्या होगा? बेटा बहुत बढ़िया, आपका जवाब बहुत बढ़िया है, सी बाई ए। अगर इसका पूछेगा तब क्या होगा? गुणनफल। गुणनफल पूछेगा तो हमेशा लास्ट का ही लेते हैं, क्या लेते हैं? हमेशा लास्ट का ही लेते हैं। अब लास्ट में किससे डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा आप ही बताइए तो, किससे डिवाइड करेंगे? ए से। ए हमेशा रहता है, तो माइनस है प्लस है फिर माइनस आ जाएगा, ये आपका होता है। समझ गए आपका? अगर त्रिघात बहुपद है तो ये चीजें आपका शून्यक निकल जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं, ठीक है ना। सारा चीजें क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं। क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, शून्य का गुणांकों के बीच में संबंध पूछा हुआ है, ठीक है ना। इस चैप्टर का लास्ट ही क्वेश्चन है मेरा। और जितने भी कॉन्सेप्ट वो बताए हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। पहले तो शून्य निकालो। अगर यहाँ पे जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, गुणनखंड करने सबको आता है, गुणनखंड करने सबको आता है, बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी गुणनखंड, ठीक है ना। इसको दो भाग में तोड़ देंगे, गुणनखंड करने तो सबको आता है ना। यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे, ये तो सबको आता है, ये तो हमको पता है। अगर ये जिस बच्चों को नहीं आता है वो बता दीजिएगा। वैसे गुणनखंड है, आप छोटी क्लासों में ही भी पढ़ चुकी है, ठीक है ना। ये जो है आप छोटी क्लासों में ही पढ़ चुके हैं, गुणनखंड करने सबको आता है, गुणनखंड हम लोग कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसका शून्यक निकालना होगा, अगर हम लोग अगर इसका शून्यक निकालेंगे तो शून्य कैसे निकलेगा? शून्य कैसे निकलेगा? क्या लिखा है? एक्स प्लस 5 है, इसके बराबर 0 लेंगे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। पहला शून्य निकल गया। दूसरा शून्य कैसे निकालेंगे? एक्स प्लस 2 है, इसके बराबर 0 हो जाएगा, इसके बराबर कितना हो जाएगा? माइनस। दूसरा शून्य, ठीक है ना। इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बीटा। अगर शून्यकों का योगफल आपसे निकाल दिया जाए तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। मतलब माइनस बी बाई ए। बी किस क्या है? बी क्या है? यक्स का गुणांक है। बी क्या है? यक्स का गुणांक। और वाई क्या है? यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो इसका निकालें कितना आ जाएगा? -7/1, माइनस का 7/1। अब योगफल पूछा है तो -5 -2 कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। अगर ये दोनों को देखेंगे आप तो -7 बराबर -7/1 है। यही तो आपका संबंध है, यही आपका क्या है? यही आपका संबंध है। ये जो आप निकाल रहे हो भी वही आपका आपका तो रिलेशन है कि जो आपका गुणांक है, इसका तो गुणांक ही होगा, इसका गुणांक जो कि निकाल दिए, और उसका दोनों का जो योगफल होता है इधर वाला चीज, जो इधर को योगफल होता है निकाल दिए, यही सब चीज तो है। अगर गुणनफल का पूछेगा तो शून्य होगा तो गुणांक के बीच में संबंध संबंध तो निकल गया आपका। अब क्या चाहिए? बहुत आसान है, आसान है ना। तो ऐसे ही इस चैप्टर का और आपको ग्राफ बनाने तो आता ही है, ठीक है ना। अगर अगर आपको दे दिया जाए y बराबर 4x प्लस 3, तो आप क्या करोगे? एक्स का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना निकल जाएगा? 7। तो पहला 0 और 7 की तो ग्राफ बनाने आपको आता ही है, वाट निकाल के ग्राफ बनाने तो आपको आता ही, तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि आपका कम से कम समय ले, आपको अधिक समय ना ले, ठीक है ना। बस हम उतनी करवा रहे हैं जो आपका एक रिवीजन हो जाए, रिवीजन के तौर पर, वो भी रिवीजन कैसा? सुपर फास्ट रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो अब हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, वास्तविक संख्या, और एक हमारा बहुपद, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। और तीसरा चैप्टर पर हम लोग
अगले वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 करके हम लोग सारा चीज़ें काम कर लेंगे, ठीक है ना? तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा और आप जो अनसॉल्व्ड पेपर होता है, अनसॉल्व्ड को सॉल्व करते रहिए। उसमें जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है इस चैप्टर से रिलेटेड बहुपद और वास्तविक वास्तविक संख्या से रिलेटेड उसमें ढूँढिए क्वेश्चन कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं। देखो आप चैप्टर वाइज़ सॉल्व करो पहले, वास्तविक संख्या वो बता दी गई है, तो वास्तविक संख्या का सारा क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करो खोज-खोज के कहाँ-कहाँ पर है, ठीक है ना? जो नहीं आता है कमेंट पे कर दीजिए, सर नहीं आ रहा है हमको तुरंत बता देंगे हम। बहुपद का जितने सर बता दिए, बहुपद जो कॉन्सेप्ट होता है सारा क्वेश्चन आप करिए, जो नहीं आता है सर ये अलग से क्वेश्चन आ गया पूछ रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, पूछिए हम तुरंत बता देंगे हम, ठीक है ना? तो लेकिन इतना ही बात तो है कि हम जो कॉन्सेप्ट बताते हैं उस कॉन्सेप्ट से बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है ना? हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही और ढेर सारा इस वीडियो पर भी आ दीजिएगा जैसे पिछला वीडियो पर दिए थे, ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।